गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। आप जिस टाइम पे भी वीडियो देख रहे हो, तो आज के लिए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं रेक्टेंगुलर ट्रेडिंग रेंज के बारे में। इस रेंज का फॉर्मेशन कब होता है, मतलब अपनी रेक्टेंगुलर टाइप की मार्केट में एक रेंज फॉर्म होती है, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, इसका हम पहली बात तो इसका फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं। इसका फॉर्मेशन कब होता है, ठीक है, इसका हम यूज़ कब कर सकते हैं, ये हमें कैसे प्रॉफिट दे सकता है, इसका हमें यूज़ कब करना है और कब यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा फॉर्म होता है, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मार्केट में होता ही रहता है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इसका फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपने 9th-10th में ही पढ़ा होगा। रेक्टेंगुलर बोले तो इस टाइप का एक बॉक्स, ठीक है, इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा मार्केट, तो इस टाइप का एक रेंज फॉर्म होगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर, ओके, कंसोलिडेशन पैटर्न, ओके, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। इसमें ऐसा होगा ना कि जो अपना मार्केट है वो ना अप ट्रेंड जाके ना डाउन ट्रेंड जाके उसके बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, मतलब एक रेंज बाउंड हो जाएगा, ठीक है। रेंज बाउंड बोले तो एक अपना ऊपर का रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट, उसके रेंज में ही रह जाएगा, ठीक है। तो रेंज बाउंड होना इसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग टर्म धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग रेंज। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बोली तो हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी ये रही, ठीक है। आपको अगर लाइंस के बारे में नहीं पता है तो मैं डिटेल में बता देता हूँ। ये अपना हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और ये अपना वर्टिकल होता है। तो अपना ये रहा, अपनी ये क्या है, अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अपना ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो अपना हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से फर्स्ट टाइम इसको रिस्पेक्ट किया एंड सेकंड टाइम रिस्पेक्ट किया और अपना थर्ड टाइम रिस्पेक्ट किया, बट फोर्थ टाइम ये रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, इसका ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। तो इसके ब्रेक डाउन पे हमें एंट्री करने का, ये ब्रेक डाउन होता है ना अपना, ये अपना एंट्री लेवल होता है सबसे बेस्ट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आराम से एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगुलर ट्रेडिंग रेंज जो होता है ये मतलब इस पैटर्न का फॉर्मेशन कब होता है, इस पैटर्न ये कभी कभी ऐसा होता है कि इसके अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, तो अपना ये ट्रेंड है वो कंटिन्यू भी करता है कभी कभी डाउन ट्रेंड के लिए, और अगर मार्केट में अप ट्रेंड जा रहा है तो अप ट्रेंड के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब हम पहले बता दूं कि मार्केट में अपना दो टाइप का फॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक दो टाइप के पैटर्न फॉर्म होते हैं। पहला ऐसा होता है कि जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो चैनल फॉर्म होने के बाद, पैटर्न फॉर्म होने के बाद मार्केट अपना सेंटीमेंट और सब कुछ चेंज करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न फॉर्मेशन के बाद इसे बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में हो जाएगा, तो ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। और एक अलग टाइप का पैटर्न जो होता है, दूसरे टाइप के पैटर्न्स जो होते हैं, तो पैटर्न्स जो होते हैं कैसे होते हैं, वो ये अपना ट्रेंड रिवर्सल हो गया, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल। उसके बाद एक और दूसरे टाइप का पैटर्न होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो ये दो टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो अपना ये जो पैटर्न है तो ये दोनों टाइप के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका ये हाइब्रिड पैटर्न है, ठीक है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न बोले तो क्या, अपना ये जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है तो मैं पैटर्न फॉर्मेशन के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाएगा, ठीक है। तो अपने ये दो फॉर्मेट हो गए हैं ट्रेडिंग पैटर्न्स के। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में आने के बाद ये बीच में कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है आपको बना लेना है, या अपन नीचे का सपोर्ट लेवल बना लेना है, ठीक है। तो अगर अपना ये अपना सपोर्ट लेवल का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके ब्रेकआउट पे हमें एनसी का लेनी है, और अपन को एक अच्छी खासी अगर स्टॉप लॉस अगर आप रख रहे हैं तो यहाँ पे कोई हाई का रख सकते हैं अगर कुछ बन रहा हो। तो इसमें स्टॉप लॉस तो ऐसे बहुत ऊपर के बैठ जाएंगे, यहाँ पे आप रीटेस्ट करने पे एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। रीटेस्ट करने पे एंट्री बोले तो जैसे लाइक अगर मार्केट में यहाँ पे डायरेक्टली फॉल करता है, अगर आप यहाँ पे एंट्री अच्छी बना लेते हैं, ठीक है, इसके ब्रेकआउट पे आपने एंट्री कर ली है, तो आप इस स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर मार्केट गिरते गिरते यहाँ पे आके रीटेस्ट करके फिर नीचे गिरता है, ठीक है। ज़्यादातर जनरली ऐसा ही होता है कि मार्केट रीटेस्ट करके नीचे गिरता है, ठीक है। यहाँ पे अपना रीटेस्ट हो रहा है, तो ये रीटेस्ट करके अगर एंट्री करता है तो आपका स्टॉप लॉस जो होता है एसएल आप यहाँ तक का रख सकते हो, इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो इस पैटर्न में ऐसा ही था, इसका अब हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। अब हम इसका और डिटेल में देखते हैं कि इस पैटर्न का आखिर फॉर्मेशन कैसा होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि ज़्यादातर मतलब अभी ओवरऑल तो मैंने इसका बता ही दिया है कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि जब मार्केट साइड वाइज जा रहा होता है ना, तब इसका ज़्यादातर टाइम पे फॉर्मेशन होता है। जस्ट लाइक मार्केट अपना एक रेंज में दिख रहा होगा कि मार्केट अपना हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, बट फिर अपना हायर हाई नहीं बना पाता ऊपर, ठीक है। तो मतलब ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये अपना एक यहाँ पे रेंज टाइप का फॉर्मेशन होगा। जस्ट लाइक आप नॉर्मल अगर आंखों से देखेंगे तो ये ऊपर से यहाँ पे डबल टॉप दिखेगा, ठीक है। आपको मार्केट में ऐसा भी फॉर्म होगा ना कि पैटर्न तो हमेशा फॉर्म होते हैं ना डेली बेसिस पे, तो यहाँ पे आपको डबल टॉप दिख रहा होगा, ठीक है, ये डबल टॉप। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट पे आपने एंट्री कर ली, ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक के ट्रेड मिल गए। उसके बाद आप बोलेंगे इसे तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है तो उसको आपको एंट्री यहाँ पे मिल गई। उसको अगर आप तीसरे सिनेरियो से देखेंगे, मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आपको एक कन्फ्यूजिंग टाइप का फॉर्म हो जाएगा। डबल टॉप पैटर्न के बारे में आपको पता होगा, ठीक है।
ऊपर के 2 टॉप होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट होता है तो आप इसका यहाँ से एंट्री बनाते हैं और यहाँ से आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप एंट्री करते हैं तो आपके डबल टॉप हो गए, तो आपका पहला एंट्री यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट सिनेरियो चल रहा है, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल सकते हैं, डबल टॉप बना है पैटर्न। उसके बाद अब इसका देखने वाले हम नेक्स्ट सिनेरियो, ठीक है। तो नेक्स्ट सिनेरियो बोले तो ये अपना अब हम नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे डबल बॉटम के बारे में। एक ये पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ठीक है। इसका ब्रेकआउट नेकलाइन कहाँ पे बन रही है, ये रही अपनी नेकलाइन, ठीक है। तो नेकलाइन पे अपन एंट्री करेंगे इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो अगर आपको डबल बॉटम के पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो आप इसी में प्लेलिस्ट है, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे पहले मैंने डबल बॉटम से ही स्टार्ट किया था। तो आपको धीरे धीरे सारे पैटर्न जब एक लाइन से देखेंगे तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे पैटर्न क्लियर हो जाएंगे और आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट करने लग जाएंगे। तो ट्रेडिंग ऐसा कोई एक दिन का है नहीं, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनने पर अगर 4 साल लग रहे हैं तो ट्रेडिंग पे ही अगर आपको मास्टर्स करना है तो मिनिमम आपको 1 साल तो आपको देना ही पड़ेगा, तब आप मार्केट पे टिक पाएंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट देगा। बस इतना कि अगर आपको एक बार ट्रेडिंग आ गई तो आप तो फिर तो मतलब पैसे छापने की मशीन बन जाओगे, बाय गॉड। तो उसके बाद अपन ने ये अपना दूसरा सिनेरियो था डबल बॉटम का। तो यहाँ पे से इसके ब्रेकआउट पे अपन ने एंट्री करते हैं, तो बस यहाँ से आप अच्छे खासे ऊपर के टारगेट देख सकते हो। अब जो ये मेन वीडियो है, तो मेन वीडियो है किसके लिए है, मेन वीडियो है रेक्टेंगुलर पैटर्न के लिए, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक शेप फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। आपको दिखना चाहिए यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेनी है मार्केट। यहाँ पे आपको जैसे मैं बोलता हूँ ना रीटेस्ट, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ये रीटेस्ट किया, ठीक है। इसको टेस्ट करके फिर से ऊपर गया और अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हुआ, ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ है, ठीक है। तो अपना ये दोनों टाइप से होता है, कभी कभी ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन तो अपन ने देख लिया, ट्रेंड रिवर्सल अपन देख सकते हैं। जस्ट लाइक आप देखिए ऊपर से हो गया अपना ये रेजिस्टेंस लेवल, नीचे से हो गया अपना ये सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो मार्केट ये ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया और ऊपर गया, तो यहाँ से मार्केट, ठीक है। अब जरा अप ट्रेंड हुआ, यहाँ पे क्या पता एक रेंज टाइप का फॉर्म कर दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करके ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ट्रेंड अप था, उसके बाद ये डाउन में कन्वर्ट हो गया, तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल वर्ड्स है। ट्रेडिंग को लोग ज़्यादा हार्ड समझ लेते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादातर टाइम लॉस होता है। आपको बस नॉर्मल वर्डिंग्स में और ध्यान देना है और समझना। स्पॉटिंग दी पैटर्न, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जितना बता दिया तो उतना तो अगर मैं किसी बच्चे को भी बता देता तो समझ में आ ही जाता। अगर आपको अब आ ही नहीं रहा ना दिमाग में समझ में, तो क्या और मेहनत करो तभी समझ में आएगा, और कितना आसानी से समझाते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बोलिए, कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये अपना ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे मैंने बोला, तो अपना ये हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। आपके लिए एक चैनल टाइप का फॉर्म किया है, ठीक है। अपना ये 2 लाइंस फॉर्म किया, इसके बीच में कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है पहले तो एक ही जगह पे रह जाना, ठीक है। इसे बोलेंगे कंसोलिडेशन पैटर्न। ये जब एक ही जगह पे मार्केट ऊपर नीचे करेगा तो कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। उसके फिर अपन को ये जो ऊपर का ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेकआउट बोले तो ऊपर जाना, ज़्यादा दिमाग में मतलब दिमाग लगाओ, और ऊपर का जो ब्रेकआउट मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। ब्रेकआउट किया मतलब अपनी रेंज से बाहर निकल गया, तो ऊपर का आप ट्रेड ले सकते हो। अगर ब्रेक डाउन किया तो नीचे का आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये अपना एक रेंज टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो उस रेंज के अप में अगर आपको जाएगा तो आपका ट्रेड लेना है, अगर डाउन पे जाएगा तो डाउन का ट्रेड लेना है। यार पैसा कमाना आसान है, बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइस पॉप्स अप बाय द सेम हाइट एंड दी हाइट एंड सो मच मोर, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्राइस मतलब जो अपना आपको टारगेट पहले तो कितने रखने हैं। हाँ, इस वीडियो पे एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि आपको इसमें ना टारगेट कितने रखने हैं। अगर आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखते हैं ना, तभी आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो पाते हैं और आपको पूरा अच्छे से बेसिक टू एडवांस ज्ञान मिल पाता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप वीडियो पे बोल देना, तो मैं कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कि अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो मैं आपके अलग से वीडियो बना के बता दूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग तो यार सबको आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए अपना स्टॉप लॉस के बारे में बताने वाला था और टारगेट के बारे में। तो पहली बात तो हमको टारगेट कितने रखने हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट ये अप जा रहा है ना, तो इसका जो रेंज बनेगा ना, ये रेंज अगर अपनी रेंज की हाइट इतनी है ना, ठीक है, तो अपने जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट तो अपन इतने ही रखने हैं, ठीक है। अपना फर्स्ट टारगेट इतना ही रखना है। इस रेंज की पहले तो अपन को हाइट देख लेनी है कि इसका हाइट कितना है। उसके बाद अपना ये जो ऊपर के टारगेट है अपना सेम हाइट के आपको टारगेट रखना है ऊपर के लिए। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने सारे लॉट एग्जिट करके 1-2 लॉट ऊपर के लिए भी ले जाते हैं तो बढ़िया है, आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएंगे। पर इसका मेन टारगेट तो मतलब इतना ही होना चाहिए आपका कि जितनी बड़ी उसकी आपकी रेंज है उतने ही बड़े आपके मतलब ऊपर के आप टारगेट देख सकते हो, ठीक है। इस पैटर्न के बारे में ट्रेडिंग दी पैटर्न मैंने जैसा कि बोला कि अपना हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है। तो बस आप यही देखिए कि बीच में कंसोलिडेट हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद अपना ये जो मैंने इतनी बढ़िया डायग्राम बनाई है यार, थोड़ा तारीफ़ तो कर दो, थोड़ा तो डायग्राम मतलब तारीफ़ करना तो बनता है यार।
अच्छा हो गया मेरा ड्राइंग पहले से। तो इसके ब्रेकआउट पे ना अपन को एंट्री कर लेनी है, ब्रेक डाउन हुआ है, तो ब्रेक डाउन पे आपको एंट्री कर लोगे तो आपको अच्छे खासे यहाँ से प्रॉफिट मिल सकते हैं। बस आपको ये रखना है कि बीच में कंसोलिडेशन होगा, एक रेक्टेंगुलर टाइप का पैटर्न फॉर्म होगा, तो इसके रेक्टेंगुलर टाइप के पैटर्न पे ही आपको बीच में कंसोलिडेशन के बाद या तो ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे के लिए एंट्री करनी है, या फिर मतलब ये अपना ब्रेकआउट करेगा ऊपर के लिए तो ऊपर के लिए एंट्री करनी है। बस बीच में ना आपको ज़्यादा दिमाग, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, बच्चों वाला 9th क्लास 10th क्लास का बच्चा भी इसको अगर करेगा ना तो अच्छे खासे तरीके से प्रॉफिट में हो जाएगा। तो आपका रेक्टेंगुलर टाइप का शेप हो रहा है फॉर्म, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर टाइप का, उसके बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब डिपेंड नहीं करता है कि मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो ये नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, या तो अगर ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे से ना अगर अपना ये सिनेरियो नहीं बनेगा तो बोले तो क्या हो सकता है कि मार्केट ऐसे बीच में कंसोलिडेट किया, या तो ऊपर से आएगा और यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अब नेक्स्ट कैसा फॉर्म हो सकता है, तो नेक्स्ट कैसा फॉर्म हो सकता है, या तो मार्केट ये नीचे से आ रहा हो, ठीक है, तो अपनी इस लाइन को भूल जाओ, या तो यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है यार, इस पैटर्न के बारे में तो मैंने ज़्यादातर समझा ही दिया है कि यहाँ पे देखो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये चैनल फॉर्म होता है, नीचे के लिए ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो अपना ट्रेंड रिवर्स हो गया। ट्रेंड रिवर्स कैसे हो गया देखो यार ध्यान से, मार्केट पहले तो अप जा रहा था, ठीक है, अप जा रहा था मतलब कि अपर ट्रेंड में था, ठीक है, अपर ट्रेंड में था, एक रेंज फॉर्मेशन हुआ, रेंज फॉर्मेशन के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगा, क्या क्या नीचे गिरने लगा, ध्यान लगाओ भाई। तो ये ट्रेंड अपना रिवर्स हो गया, अप ट्रेंड था उसके बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो अपना ये जो पहले अप ट्रेंड था उसके बाद डाउन ट्रेंड हो गया, तो इसे बोले ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हो गया, ठीक है। तो ये माइंड पे अपना लिख के नोट्स बना लो तो आपको याद रहेंगे। नोट्स नहीं बनाओगे यार तो सारी चीज़ें भूलती चली जाएंगी। नोट्स बना के ना अपने कमरे पे ना पेस्ट कर लो वॉल्स पे, तो आपको सारे के सारे पैटर्न है वो याद रहेंगे, ठीक है। तो अपना ट्रेंड रिवर्सल का एग्जाम्पल हो गया। अब आपको देखना है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए मार्केट क्या पता ऐसे ऐसे लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करते हुए आए, ये बीच में कंसोलिडेट करे, ठीक है, और कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे चला जाए, ठीक है। तो अपना डाउन ट्रेंड पे ही पहले मार्केट आ रहा था और उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है, ठीक है, तो इसे ट्रेंड कंटिन्यू बोल दिया, ठीक है। तो अपना दूसरा तरीका हो गया ट्रेंड कंटिन्यू का, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो बोल दियो यार, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आप कमेंट कर दियो, अपन भी समझाने का ना पूरा अच्छे से प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें भी प्रॉफिटेबल होने पे टाइम लगा है, तो हम चाहते नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे, आपको सारी चीज़ें हम ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो बहुत टाइम लग गया सीखने पर, आप आसानी से सीख जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हाँ चैनल को लाइक कर ही दियो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ओके, दैट्स फॉर टुडे गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देने का, थैंक्स, दिस इज़ फॉर टुडे। और आपको अगर कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड डाउट है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी है तो आप कमेंट करो, मैं आपके सारे के सारे डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी भी गिवन है, लिंक भी गिवन है, तो आप बस क्या उसी पे जा सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, आप पर्सनली भी कॉन्टैक्ट करके मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर हाँ बनने में मदद कर सकता हूँ यार, बनना ना बनना आपकी मर्ज़ी है। हाँ मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो अगर मेरी एडवाइस को सीरियसली लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, मैं किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता हूँ करना है क्या नहीं करना है। दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, थैंक्स, आज के लिए इतना ही था।